नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड बीपीएससी विद के। आज है 11 मार्च 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों, आज का यह करंट अफेयर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक ऐप लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट द्वारा जिसका नाम है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। दोस्तों, यह एप्लीकेशन किस विभाग से संबंधित है और क्या इसका कार्य होगा वह सभी हम जानेंगे। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में संस्कृत जो महाविद्यालय है उसकी स्थापना की जा रही है। तो यह कौन सा जिला है जहां पर संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। If you wanna join my Telegram channel, link below description, you can go join my Telegram channel. There I will providing you PDF which can very helpful for you for revising your all concepts. So let's get started today's current affair. तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन किस विभाग हेतु जारी किया गया। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है हमारा। तो किस विभाग हेतु जारी किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका विद्युत विभाग द्वारा, आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा, शिक्षा विभाग हेतु या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए यह पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। स्पेशली यह डेडिकेटेड है दोस्तों किसके लिए, आंगनबाड़ी विभाग के लिए। विद्युत विभाग से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, क्या नाम है अगर आप लोगों को मालूम हो तो, निष्ठा मित्र योजना। काफी इंपॉर्टेंट है निष्ठा मित्र योजना है दोस्तों। निष्ठा मित्र का संबंध किससे है, निष्ठा मित्र का संबंध है विद्युत बचाने से। और इसके अंतर्गत जो महिला स्व सहायता समूह है उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि ग्रामीण क्षेत्र में वह विद्युत चोरी को रोकें, और साथ ही साथ में इससे दो कार्य हुए। महिला स्व सहायता समूह को रोजगार की प्राप्ति हुई, विद्युत की जो चोरी होती थी वह रुकी, और साथ ही साथ डिजिटल पेमेंट के लिए भी ट्रेनिंग दी गई, और जिससे किस तरीके से डिजिटल तरीके से बिल भरा जा सकता है, किस डिजिटल तरीके से आप अपना बिल का पेमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ नया कनेक्शन ले सकते हैं। यह सभी काम निष्ठा मित्र योजना के अंतर्गत संचालित की गई है। किससे संबंधित थी, विद्युत विभाग से। और आज हमने देखा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन, तो यह किससे संबंधित था दोस्तों, आंगनबाड़ी से संबंधित था। तो चलिए आइए, आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन एवं जानकारी प्राप्त करने हेतु पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन प्रारंभ भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के दोस्तों 52 जिलों में आप देखेंगे 97,135 आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन एवं उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन प्रारंभ किया गया है। तो यह स्पेशली जो आंगनबाड़ी केंद्र उनके संचालन, उनकी विभिन्न जानकारियां प्राप्त करने के लिए है शुरू किया गया है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू होगा संस्कृत महाविद्यालय। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यकीन मानिए यह आगामी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है दतिया, ग्वालियर, भोपाल या सागर। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 दतिया। मध्य प्रदेश का जो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में नया संस्कृत विद्यालय कहां पर शुरू किया जा रहा है दोस्तों, दतिया में इसे शुरू किया जा रहा है। दोस्तों एक और संस्कृत विद्यालय है, कहां पर है, यह विद्यालय है दोस्तों गड़ाकोटा, एक जगह है कहां पर, सागर में। वहां पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी पहले, परंतु अभी कहां पर की जा रही है, दतिया में। आप देखेंगे मध्य प्रदेश का प्रथम शारीरिक शिक्षा जो प्रोवाइड करने वाला विश्वविद्यालय है रानी लक्ष्मीबाई, तो वह कहां पर है दोस्तों, वह ग्वालियर में है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि मध्य प्रदेश का दोस्तों प्रथम, जी हाँ, प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कहां पर खोला गया था, वह भी दोस्तों ग्वालियर में खोला गया था। दोस्तों इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश का प्रथम पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहां पर दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। दोस्तों काफी अधिक इंपॉर्टेंट है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 16 जनवरी 1991 को इसकी स्थापना हुई थी, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय की। इसके बाद आप देखेंगे सागर, सागर से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं आपको। मध्य प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने वाला भी यही विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1946 में हुई थी। किसने स्थापना की थी, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने स्थापना की थी दोस्तों। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बता देता हूं, जो संविधान सभा बनाई गई थी कहां पर बनाई गई थी दोस्तों, अलग अलग राज्यों के लिए उस समय प्रावधान था। उसके अंतर्गत उसके जो विंध्यन क्षेत्र की जो सभा थी, असेंबली थी, उसके प्रमुख भी कौन थे, डॉक्टर हरि सिंह गौर ही थे। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो चलिए आइए देखते हैं, दतिया में जल्द ही बनेगा एजुकेशन हब, मंत्री मिश्रा ने कहा। और पत्रकारिता महाविद्यालय पुनः शुरू होगा दोस्तों। यहाँ पर एक पत्रकारिता विद्यालय था, उसको पुनः शुरू किया जाएगा, और संस्कृत विद्यालय भी शुरू होगा। और कहा कि जल्द ही एजुकेशन का हब बनाएंगे हम दतिया को। और स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय दतिया में 3,53,00,000 रुपए की लागत से निर्मित 8 कक्षों के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले के तीर्थ स्थल, अर्थात दोस्तों यहाँ पर तीर्थ स्थल काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को मालूम हो तो,
वरापीठ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है। पीतम्बरा पीठ कहाँ पर है दोस्तों, यहीं पर है। और इसी नाम से पीताम्बरा नाम से ही दोस्तों, पीताम्बरा माँ के नाम से ही एक शुगर मिल की स्थापना की गई थी 2017 में। तो वह कहाँ पर है दोस्तों, वह भी यहीं पर है, दतिया में। दोस्तों दतिया से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ आपको हिस्ट्री से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा सकता है, स्पेशली मध्य प्रदेश जो एमपीपीएससी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों जो दतिया है, दतिया का नाम किस पर किया गया था, दंत्राबक नाम का एक राक्षस हुआ करता था। वैदिक से जो वैदिक साहित्य से जो जानकारी प्राप्त होती है उसका वध किया था कृष्ण भगवान ने, उसका वध किया था। तो उसका वध यहां पर किया था, उसी दैत्य के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, दंतिया, दंत्रावक के नाम पर इसका नाम पड़ा था दतिया। और इसी से जुड़ा हुआ एक और नाम है दोस्तों। उसके बाद उन्होंने गोपालगिरी की जो पहाड़ियां थी वहां पर कुछ समय के लिए समय बिताया था कृष्ण भगवान ने, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, ग्वालियर। और ऋषि गलवान की भी भूमि बोला जाता है ग्वालियर को। ग्वालियर का काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह रहा। चलिए आइए, ग्वालियर का जो सबसे प्रमुख वंश है दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए, सिंधिया वंश। सिंधिया वंश के जितने भी फैक्ट हो सकते हैं मैं सभी आपको यहां पर क्लियर करा देता हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों क्या है, इस वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी, राणो जी सिंधिया ने। किसने की थी दोस्तों, राणो जी सिंधिया ने इस वंश की स्थापना की थी। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस नाम अगर किसी का आता है दोस्तों तो महादजी सिंधिया, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। राणो जी ने स्थापना की थी, महादजी सिंधिया सबसे अधिक इंपॉर्टेंट नाम है। और दोस्तों यहां पर यह भी बता देता हूं, अभी तक यानी जो आप शुरुआत देखी राणो जी सिंधिया, अब महाजी सिंधिया आ चुके हैं, यह अभी तक कहां पर है राजधानी, अभी तक उज्जैन में है राजधानी। इसलिए मैंने कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था और लगभग कोई भी आंसर नहीं दे पाया कि इनकी प्रथम राजधानी कहां पर थी दोस्तों, सिंधिया वंश की प्रथम राजधानी थी दोस्तों उज्जैन में। अब देखते हैं आप महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था और उस समय मुगल बादशाह थे शाह आलम को पराजित कर दिया था। और इसके बाद आप देखेंगे शाह आलम ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया था। और आप देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड जो आंग्ल मराठा वॉर थी उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आप देखेंगे महादजी सिंधिया जैसे ही जाते हैं फिर आते हैं आपके दौलत राव सिंधिया। काफी अधिक इंपॉर्टेंट नाम है इनका दोस्तों, यकीन मानिए एक ना एक क्वेश्चन 100% बनेगा एमपीपीएससी में से। दौलत राव सिंधिया का आपको सीधा सीधा याद रखना है, इन्होंने राजधानी ट्रांसफर की थी, अर्थात तो उज्जैन से राजधानी ग्वालियर किसने बनाई थी, तो दौलत राव सिंधिया ने बनाई थी। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्वालियर को राजधानी किसने बनाया था, तो दौलत राव सिंधिया ने बनाया था दोस्तों। किस सन में बनाया था दोस्तों, इसको भी याद कर लीजिए, 1810 में दौलत राव सिंधिया द्वारा इसे राजधानी बनाया गया था। इसके बाद आप देखेंगे जयाजी या कहीं कहीं जीवाजी भी कहा जाता है इन्हें, इनका आगमन होता है। और इनको देखेंगे आप, जो 1857 की क्रांति हुई थी वह इन्हीं के समय में हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। और ग्वालियर का जो संगीत घराना है, ग्वालियर की जो कला है, संस्कृति, उसकी स्थापना जयाजी सिंधिया द्वारा ही की गई थी। इसके बाद आप देखेंगे माधव राव सिंधिया फर्स्ट है, यहां पर आपको याद रखना है, माधव राव सिंधिया फर्स्ट है। और इन्हीं के द्वारा आप देखेंगे जो सांख्यराज झील है जो कहां पर है दोस्तों, शिवपुरी में है। किस राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों, माधव राष्ट्रीय उद्यान में, इन्हीं के नाम पर माधव राष्ट्रीय उद्यान है। और इन्हें अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी थी दोस्तों, सर की उपाधि दी थी इन्हें। और इन्हीं के द्वारा कहां पर स्टेब्लिश किया गया था, इन्हीं के द्वारा सांख्यराज झील है जो आपके शिवपुरी में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में, वह यहीं पर स्टैब्लिश की गई थी। और इन्हीं के समय में आप देखेंगे जो जॉर्ज कौशल भवन है वह भी यहीं पर स्टेब्लिश किया गया था दोस्तों। तो यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखेंगे लास्ट अंतिम, जिस समय अंग्रेजों का शासन आप देखते हैं, अंग्रेजों का शासन अंतिम की ओर होता है और भारत में सम्मिलित होता है, तो उस समय रहते हैं जीवाजी सिंधिया रहते हैं, जीवाजी सिंधिया रहते हैं। और उनके द्वारा इसका सम्मिलन कर दिया जाता है भारत में उसी दौरान। और यहां तक था हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट किससे संबंधित, ग्वालियर से संबंधित। अब आपको बता देता हूं ग्वालियर के प्रथम, उस समय आपको मालूम हो अलग अलग राज्य थे, तो ग्वालियर के प्रथम मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था, क्योंकि पार्ट ए बी सी डी इसमें बटा हुआ था पूरा देश, और उसी के अंतर्गत ग्वालियर किसके अंतर्गत आता था दोस्तों, पार्ट वी के अंतर्गत आता था। और ग्वालियर जो राज्य था इसे मध्य भारत का मध्य प्रदेश भी बोलते थे इसे। और इसकी दो राजधानियां थी दोस्तों, एक थी ग्वालियर और दूसरी थी इंदौर। और इसका राज्य प्रमुख बनाया गया था इन्हीं को, जीवाजी राव सिंधिया को। और इसके प्रथम मुख्यमंत्री थी दोस्तों लीलाधर जी। क्या नाम था उनका, लीलाधर जी था, यह आपको याद रखना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे ग्वालियर से संबंधित वो सभी मैंने आज आपको बता दिए, क्योंकि कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था और बहुत ही कम लोगों ने उसका आंसर दिया था। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में शीघ्र ही किस शिल्पी बोर्ड का गठन किया जाएगा। एक शिल्पी बोर्ड का और गठन किया जाएगा मध्य प्रदेश में। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है केस शिल्पी बोर्ड, वांस शिल्पी बोर्ड, दोनों सही या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 1, केस शिल्पी बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह काफी इंपॉर्टेंट है।
आपने ऑप्शन नंबर 2 देखा होगा बांस शिल्पी बोर्ड, यह 2013 में गठित किया गया था। आपको याद रखना है, बांस शिल्पी बोर्ड कहाँ पर गठन किया गया था? 2013 में यहीं पर गठित किया गया था। और जो बांस का सरकारी शोरूम है वह कहाँ पर है दोस्तों? वह इंदौर में है। और बांस की सबसे अधिक प्रजातियां, लगभग 54 प्रजातियां उगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ पर है? भोपाल के नाम है। तो यह भी आपको याद रखना है। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। शीघ्र ही केश शिल्पी बोर्ड का होगा गठन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। श्री सैनी जी महाराज की प्रतिमा छतरी का भूमि पूजन किया, यह इंदौर में किया है। और उन्होंने कहा कि शीघ्र ही शिल्पी बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड के सभी पदाधिकारी दोस्तों सैन्य समाज से के ही सदस्य रहेंगे, ताकि समाज के उत्थान, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बेहतर कार्य किया जा सके। और चौहान ने मंगलवार को इंदौर में चाणक्यपुरी चौराहे में इंदौर विकास अधिकरण द्वारा निर्मित की जा रही संत शिरोमणि श्री सैन महाराज की प्रतिमा एवं छतरी का भूमि पूजन भी किया। अब दोस्तों देखते हैं आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है शौर्य स्मारक, विधानसभा भवन, मिंटो हॉल, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शौर्य स्मारक। कहां पर है दोस्तों? भोपाल में शौर्य स्मारक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अमृत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का 12 मार्च से प्रातः 10 बजे तक शौर्य स्मारक भोपाल में शुभारंभ होगा। और कार्यक्रम में पुलिस बैंड के साथ देशभक्ति आदि जो है वह सब कार्यक्रम, यह कार्यक्रम रहेंगे। हमें केवल याद इतना रखना है कि कहां पर किया जाएगा। तो वह है शौर्य स्मारक। और शौर्य स्मारक है कहां पर दोस्तों? ये आपके भोपाल में। चलिए आइए देखते हैं मल्हार राव होलकर की समाधि कहां पर है। दोस्तों मैंने कल आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि मल्हार राव होलकर कौन है। इन्होंने दोस्तों होलकर वंश की स्थापना की थी। और होलकर वंश कहां से संबंधित है? मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंधित है। तो काफी इंपॉर्टेंट है और मध्य प्रदेश में ही इनकी समाधि है। आप लोगों को जरूर इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।